इंद्र से भी अधिक गलत व्यवहार किया है आजकल के नाट्यकारों ने। कैसे? देवर्षि नारद कोई चुगलखोर या जोकर नहीं है, वो बहुत श्रेष्ठ, गंभीर, ज्ञानी, तत्वनिष्ठ महापुरुष हैं। 5 साल के ध्रुव किनकी कृपा से भगवान से जुड़े? नारद जी के मार्गदर्शन में। प्रहलाद जी कौन? उस आतंकवादी के घर में हिरण्यकशिपु जो कहता है ब्रह्मा जी से कि आप ठीक है ब्रह्मा हैं, आप अच्छी बात है, लेकिन सारा सामर्थ्य, सारा अधिकार, सारी शक्ति हमारी होगी। उस हिरण्यकशिपु के घर में उसके अपने बेटे को भगवान का भक्त बनाकर कितनी बड़ी क्रांति करवा दी नारद जी ने। छोटा मोटा व्यक्ति कर लेगा ऐसा? उनके व्यक्तित्व की गंभीरता आप समझिएगा। भक्ति की तलाश सब कर रहे हैं। भक्ति का महात्मा आजकल बहुत कथावाचक बता रहे हैं, ये बड़े भक्त हैं, भगवान के बड़े सिद्ध महापुरुष भक्त हैं। भक्ति को जब कष्ट हुआ, भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रकरण जहाँ पर आप भागवत महापुराण का महात्म्य पढ़िएगा पद्म पुराण के अंतर्गत, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि भक्ति किसकी शरण में गई हैं? भगवान नारद की शरण में गई हैं। वेदव्यास जी को जब चिंता हुई, असंतोष हुआ, तो किनकी कृपा से उनकी चिंता का निवारण हुआ? नारद जी की कृपा से हुआ। जब वाल्मीकि जी को राम कथा लिखनी थी, उस श्री राम कथा का मूल रामायणात्मक बीज किसने उनको प्रदान किया? नारद जी ने प्रदान किया। तो नारद जी का महत्व आप समझिए। आज आप अपने शत्रु के यहाँ नहीं जाना चाहेंगे सुरक्षा के कारणों से। शत्रु को अपने यहाँ आने पर आप उसके साथ दुर्व्यवहार करने की संभावना रखते हैं। नारद जी कैसे महापुरुष हैं कि जिन राक्षसों के भय से पूरा विश्व कांप कर भागा फिर रहा है, चाहे देवता हो चाहे ऋषि हो, उन राक्षसों के यहाँ बढ़िया से जाते हैं, पूरी इज्जत से जाते हैं, पूरे सम्मान के साथ जाते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, सारी व्यवस्था वहाँ देखते हैं, जाँचते हैं, उसको 2 बात बता भी देते हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। देवर्षि नारद की वाणी सबको हितकारी नहीं लगती है। कंस को कहा करे तुम समझते हो कि वसुदेव की 8वीं संतान तुमको मारेगी? अरे हो सकता है 8वीं ही पहले संतान के रूप में आ गए, सारे बच्चों को मारो। तो अधर्म की ओर प्रेरित नहीं किया। उन बच्चों की मृत्यु ही वैसे होनी थी। षडगर्भ बालक का प्रकरण जब आप पढ़ेंगे भागवत में या अन्य पुराणों में तो ये प्रकरण स्पष्ट हो जाएगा, या वामन पुराण इत्यादि में जब चिंतन करेंगे तो ये सब स्पष्ट होगा। षडगर्भ बालक प्रकरण इसको कहते हैं। जैसे गंगा जी ने अपने पुत्रों को स्वयं ही मार डाला जन्म लेते ही मानो, तो बाहर से लगता है मार डाला, शांतनु की दृष्टि से वह हत्या थी, लेकिन वस्तुतः उनका वह योनि परिवर्तन से उद्धार था। तो राक्षसों को भी जहाँ राक्षसी वृत्ति की ओर नारद जी ने भेजा, वहाँ उसके पीछे के बहुत से शाप, कारण, परिणाम को ध्यान में रखते हुए भेजा। तो देवर्षि नारद वह महापुरुष हैं जिनकी शरण में वेदव्यास जी जाते हैं, जिनकी शरण में वाल्मीकि जी जाते हैं, जिनकी शरण में बड़े बड़े देवता जाते हैं, जिन्होंने कयाधु गर्भवती कयाधु की रक्षा की और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे प्रहलाद को इतना बढ़िया प्रशिक्षण दिया, इतना अच्छा तैयार किया कि हिरण्यकशिपु के आतंक के निवारण में प्रहलाद जी निमित्त बन गए। ध्रुव जी जो स्वाभिमान पर चोट लगने से घर से भागे जा रहे थे, उनको एक अच्छी दिशा प्रदान की, 6 महीना में वह पद दे दिया जो बड़े बड़े देवताओं को दुर्लभ है। तो ऐसे सदगुरु हैं नारद जी, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, न कि हमारे आपके। ऋषि महर्षि देवी देवता सब उनको गुरु के समान मानते हैं, जानते हैं, पूजते हैं। इसलिए देवर्षि नारद के चरित्र की गंभीरता को शास्त्र से समझना चाहिए, इस सीरियल वाली नौटंकी से नहीं समझना चाहिए। ये तो आपने सही बात बताई।